Hello everyone, this is Jiten and today we are going to clear our doubts about how to calculate purchase consideration, and this is one of the most important topic for understand amalgamation of companies. So let's clear our doubt about how to calculate purchase consideration. और अब ये हिंदी मीडियम वाले जो मेरे बच्चे हैं उन सभी के लिए मैं हिंदी में थोड़ा सा बोल देता हूँ, क्योंकि हिंदी आफ्टर ऑल एक मातृभाषा है और हमारे देश की सबसे अच्छी भाषा मातृभाषा हिंदी। तो इसलिए हम हिंदी में बात करेंगे कि अमलगमेशन यानी कि जब कंपनी का एकीकरण होता है, जब अमलगमेशन होता है कि नहीं दो या दो से ज़्यादा कंपनीज़ का, तो कैसे करते हैं परचेस कंसिडरेशन, कैसे हम पता लगाते हैं कि ट्रांसफ़रर कंपनी और ट्रांसफ़री कंपनी की जो एसेट्स जो ट्रांसफ़र हुई हैं उनकी वैल्यूड कैसे किया जाए। तो इसके दो मेथड हैं। मेथड वन है लमसम पेमेंट मेथड और मेथड सेकंड है नेट पेमेंट मेथड। जो लमसम पेमेंट मेथड है उसका हिंदी में कह सकते हैं एक मुश्त भुगतान विधि, और नेट एसेट्स मेथड यानी कि शुद्ध संपत्ति विधि। आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, यू कैन वॉच ऑन द बोर्ड हेयर, एंड इधर आपको लेफ़्ट साइड पे बोर्ड की दिखाई दे रहा है कि लमसम पेमेंट का मतलब है एक मुश्त भुगतान विधि, और ऐसी मेथड के लिए हमें किसी भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो अमाउंट हमें मिलता है हमें उसे ही परचेस कंसिडरेशन मान लेते हैं। अगर हम बात करें शुद्ध संपत्ति विधि की, तो हाँ यही एक ऐसा मेथड है जिसमें हमें परचेस कंसिडरेशन का जो वैल्यूएशन है वो करना पड़ेगा। नेट एसेट्स जो मेथड है उसमें अगर हमें शुद्ध संपत्ति निकालनी है सबसे पहले तो नेट एसेट्स का फॉर्मूला ये है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़, यानी जितनी भी हमारी संपत्तियां हैं उनमें से हम बाहर की जो संपत्तियां हैं आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं उनको निकाल देंगे तो हमारी नेट एसेट्स आ जाएगी। इनमें केवल वे संपत्ति ही ले जाती हैं जो ट्रांसफ़र हुई हैं, यानी कि ओनली फॉर दोज एसेट्स विच आर ट्रांसफरेबल, यानी कि जो ट्रांसफ़र हुई हैं जो क्वेश्चन में बतलाया जाएगा। और एक पॉइंट और लिखा है नीचे, यू कैन सी ऑन द बोर्ड हेयर, एंड यू कैन सी ऑन द बोर्ड हेयर रिवैल्यूएट एसेट्स ऑन एग्रीड और बुक म्यूचुअल प्राइस। जो एसेट्स हैं उनको जो है रिवैल्यूएट किया जाता है, रिवैल्यूड किया जाता है। उनकी रिवैल्यूएशन जो होती है वो एग्रीड प्राइस पर होती है या बुक वैल्यू जो भी क्वेश्चन में दिया गया होगा उस आधार पर हम करते हैं। अगर हम बात करें, यहाँ देखेंगे आप आउटसाइड लायबिलिटीज़ की, तो आउटसाइड लायबिलिटीज़ में आप देखेंगे ऑल लायबिलिटीज़ एक्सेप्ट लायबिलिटीज़ ऑन शेयर होल्डर एंड कंपनी। जो लायबिलिटीज़ शेयर होल्डर और कंपनी द्वारा की गई हैं, यानी कि ये पर्सनल हैं, और पर्सनल लायबिलिटीज़ एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ नहीं होती हैं। External liabilities are those liabilities which we have to pay to our creditors, to our bills payable, to our bank overdraft और डिवेंचर, यानी कि जो हमारा बाहर के लोगों से लिया गया कर्जा है, लोन है, मॉर्गेज है, वो सब जो हमारी लाइबिलिटीज़ है वो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ में आती है। आइए आज हम एक एग्ज़ाम्पल को लेंगे और उस एग्ज़ाम्पल को लेकर के आपको जो है इस क्वेश्चन को हम करना बतलाएंगे कि परचेस कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके लिए अभी आपके सामने जो बोर्ड पर आपको दिखेगा, यहाँ पर बोर्ड पे मैं आपको एक क्वेश्चन शो करूँगा, और क्वेश्चन को शो करने के बाद आपको सबसे पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद आपको उसका परचेस कंसिडरेशन फाइंड आउट करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपना परचेस कंसिडरेशन निकालने के लिए। तो देखिएगा क्वेश्चन को बड़े ध्यान से। बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिखाई दिया है और आपने क्वेश्चन देखने वाले एक ऑब्जर्वेशन की है कि हमें अब परचेस कंसिडरेशन फाइंड आउट करना है। तो परचेस कंसिडरेशन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। परचेस कंसिडरेशन इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। चलिए अब मैं आपको बोर्ड पर जा कर के कुछ बातें समझाता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई हैं टोटल एसेट्स कितने रुपए की हैं। टोटल एसेट्स ए लिमिटेड की तो है, यहाँ पे अगर ए लिमिटेड का परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करें तो ए लिमिटेड की टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड 2,15,000। और एक्सटर्नल लायबिलिटी आउटसाइड लायबिलिटीज़ की बात करूँ तो आउटसाइड लायबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आउटसाइड लायबिलिटीज़ यहाँ दो हैं।
एक तो है 12% डिवेंचर और एक दूसरी है सन्ड्री क्रेडिटर्स। इन दोनों को ऐड करके यहाँ माइनस करेंगे तो आपका परचेस कंसिडरेशन आ जाएगा। परचेस कंसिडरेशन में ए लिमिटेड का कोई डिवेंचर है नहीं। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने रुपए के दे रखे हैं आपको? 30,000। ठीक है, कितने रुपए के? 30,000 रुपीज़ के दिया है। तो 30,000 माइनस करेंगे आप यहाँ से, आ गया आपका 1,85,000। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें बी लिमिटेड की, तो बी लिमिटेड का जो टोटल एसेट्स है वो देखेंगे। टोटल एसेट कितनी की है यहाँ पर? बी लिमिटेड की टोटल एसेट है यहाँ 4,20,000 और यहाँ एक्सटर्नल यानी कि आउटसाइड लाइबिलिटीज़ में हम लिखेंगे यहाँ आउटसाइड लाइबिलिटीज़। पहले तो 12% डिवेंचर कितने रुपए के हैं यहाँ पर बुक में देखिएगा आप, मतलब क्वेश्चन को देख लिया था आपने तो बताइएगा डिवेंचर कितने के? यहाँ 1 लाख रुपए के तो हैं डिवेंचर। और क्रेडिटर्स हैं आपके कितने रुपए के? क्रेडिटर्स हैं आपके 42,000 रुपीज़ के। तो 1,42,000 हो गया आपका ये। आप 1,42,000 यहाँ से माइनस करिए। 4 लाख में से आपके आ जाएंगे 2,78,000। ये हो गया परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसी अगर मान के चलिए ये है क्या, सपोज दैट ए लिमिटेड अगर ट्रांसफरर कंपनी बन जाए यानी कि अपने आप को अमलगामेट कर दे, मर्ज कर दे बी लिमिटेड में, तो उसे 1,85,000 रुपये मिलने होंगे। और अगर मान के चलिए बी लिमिटेड मिलने जा रही हो इसमें, तो वो 2,78,000 उसकी परचेस कंसिडरेशन होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले क्वेश्चनों को आप अटैम्प्ट कीजिए। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा। सो राइट नाउ एन्जॉय योर स्टडी एंड वर्क हार्ड। थैंक यू सो मच।